मेरे साथ जो है इमरान खान साहब हैं। आपको याद होगा चुनाव हुआ और सबसे जो हॉट सीट्स रही हैं उनमें एक हॉट सीट रही है जिसपे बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे और उनको दावेदारी पेश कर रहे थे इमरान साहब। ये आपका पहला चुनाव रहा, किस तरह का अनुभव रहा? जी मैम, पहली बात तो राजस्थान में चुनाव था मेरा, और मेरा चुनाव लड़ा, बहुत एक शानदार अनुभव रहा और बहुत मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा। इससे हमें बहुत तरीके के लोगों को जानने को मिला, बहुत एनर्जी मिली, और कैसे उतार चढ़ाव चुनाव में होते हैं और किस तरीके से लोग बदलते हैं, किस तरीके से लोग साथ देते हैं, चुनाव में क्या क्या होता है, किस किस एंगल पे चुनाव लड़ा जाता है। हमने बहुत कुछ सीखा इस चुनाव से। अच्छा, बाबा बालकनाथ को लेके हरियाणा में भी एक तस्वीर मानी जा रही है कि अगर वो हरियाणा में भी जैसे स्थलबोर में भी मठ है बाबा मस्तनाथ का, कि अगर वो चाहे तो हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर भी बदल सकते हैं, सनातन को लेकर, भगवे को लेकर। तो इस तरह का असर वहाँ उस बेल्ट में भी हुआ इस चुनाव के दौरान? हाँ, ये तो पूरा चुनाव ही धर्म के नाम पे लड़ा गया और क्या कहते हैं जातिवाद के नाम पे लड़ा गया। इस चुनाव को ना तो विकास का मुद्दा दिया गया, ना कोई मैनिफेस्टो था इनका, ना पीछे 10 साल के जो कार्यकाल में इन्होंने काम किए थे, ना उसका कोई जिक्र था। पूरा और पूरा चुनाव धर्म और जाति के नाम पे लड़ा गया, कट्टरता के नाम पे लड़ा गया। अच्छा, वोटरों का क्या तय हो पाया कि जो कट्टरवाद है या जो धार्मिक चीज़ें जो ज़्यादा होती हैं, ग्रामीण वोटर उस और ज़्यादा होते हैं शहरी वोटर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मेरे मन में भी ये हमेशा चलता रहता है। सारे लोग कहते हैं कि सब लोग पढ़ लिख जाएं और अच्छे भले समझदार हो जाएं तो देश से जातिवाद और ये धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। मेरा इसमें बिल्कुल विपरीत सोचना है। ऐसा सोचना है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर ये जातिवाद, धर्म और कट्टरता को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं आज की तारीख में। क्योंकि मैंने देखा, मेरे को बीइंग ए मुस्लिम कैंडिडेट एंड आई वाज फ्रॉम कांग्रेस ऑल्सो, तो मुझे 17 से 18 हज़ार, मतलब 16 हज़ार से तो कम ही नहीं मिले किसी भी कीमत पे। 17 हज़ार एटलीस्ट वोट अपने हिंदू समाज से मिले और एक बाबा वहाँ पे लड़ रहे थे तो उसके खिलाफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे ग्रामीण क्षेत्र से मिले, शहरी क्षेत्रों ने ही मुझे चुनाव हराया। सबको मालूम था कि इमरान अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, विज़न वाला है, ईमानदार है, मेहनत करेगा, छत्तीसगढ़ बिरादरी को साथ लेकर चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कट्टरता और बिना मुद्दों पर जो चुनाव लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट किया, वो शहरों ने किया। हमारे 3 शहर हैं, वहाँ तिजारा में पढ़ते हैं, तो तीनों शहरों ने किया। तो मेरा मानना है कट्टरता को, चाहे पढ़े लिखे लोग कहीं पे भी हों, कट्टरता को लोग, किसी भी जाति धर्म को, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये हमारा उल्टा सोचना था। मैंने चुनाव लड़के ये अच्छे तरीके से देख लिया है कि कट्टरता को ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि अनपढ़ लोग, ना कि बेचारे गाँव के जो सीधे साधे लोग हैं। वो गाँव में आज भी प्यार से, मान सम्मान के साथ, वोट दें या ना दें, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो गाँव में भाईचारा ज़्यादा अच्छा है, शहरों में दिक्कत है। तो मानते हैं कि आज की राजनीति जो कि धर्म, जो कि जात, इस तरह के मसलों में टिकी हुई है, तो विकास पे कभी बात हो पाएगी आने वाले वक्त में भी? जो आप जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम मुद्दे मसलों को लेकर राजनीति करेंगे, उनका कोई भविष्य है? हम तो मानेंगे नहीं है फिर। हाँ, जिस तरीके का चुनाव यहाँ लड़ा गया, उस तरीके से अगर ऐसे चलता रहा आगे, तो अच्छे लोग, ईमानदार लोग, मेहनती लोग, छत्तीसगढ़ बिरादरी, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले लोग हिम्मत हार जाएंगे और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर चुनाव कट्टरता बढ़ाने वाले लोग और उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग ही चुनाव लड़ेंगे, और वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे जैसे आदमी को अगर मौका मिलता तो मैं जाहिर, मुझे पूरी उम्मीद थी और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि इस कट्टरता को और इस जो ये यहाँ इस मेरी क्षेत्र में और देश में जो बहुत जहर घोला गया धर्मवाद का, जातिवाद का, मैं इसको ख़त्म करता और सभी भाइयों को साथ लेकर चलता हर हालत में। अच्छा, नू हिंसा का उस बेल्ट में, उस क्षेत्र में, या फिर जो मेवात राजस्थान में जो टच करता है, उसमें किसी तरह का असर है? नहीं, देखो, हमारे वहाँ तिजारा में ये अच्छी बात है कि कभी भी कोई जाति या धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए और उसका कोई असर भी नहीं था, क्योंकि हमारा भी कोई नूह वाले मैटर से कोई इंटरफेयर नहीं था और लोग भी ठीक हैं। इन्होंने ज़रूर प्रचार करे, अब ये जीतने के लिए कुछ भी प्रचार करे, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ ना तो लोगों के दिल में कोई बात थी, ना नूह के लोगों को वहाँ कोई दखल अंदाजी थी, कोई ना लड़ाई से कोई वास्ता था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई एंगल है। हाँ, हालांकि बीजेपी वालों ने उसका बेनिफिट उठाया, हमने कभी उसका जिक्र
नहीं किया। हमने कभी मुस्लिम्स में और कभी जाति धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे वोट नहीं मांगी। मैंने कहा था जो शिक्षा को चाहता है, जो विकास को चाहता है, जो आपसी भाईचारे को चाहता है, जो 3600 बिरादरी के मान सम्मान को चाहता है, वो मुझे वोट दे। कोई मुस्लिम बन के मुझे वोट दे तो कतई वोट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो ऐसे चुनाव लड़ा था। अच्छा, एक और बाबा जो कि राजस्थान में चुनाव लड़े, वो जीते भी, और जीतने के बाद ही के नॉनवेज की जो तमाम रेहड़ियां हैं या जो दुकानें हैं उनको हम बंद करवा देंगे। जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या वो माहौल ख़राब कर रहे हैं और इसका बतौर मुस्लिम नेता आप लोगों पर किस तरह का असर होता है? मैडम, इन्होंने लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोट दिया इन लोगों ने। और मैं सच्ची बताऊं, इन लोगों ने चुनाव नैतिकता से नहीं लड़ा, अच्छे तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, फर्जी वोटें डलवाई और गलत तरीके से चुनाव को जीता। उन मुद्दों को भटकाने के लिए ये ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं जो जनता को वहाँ से ध्यान हट जाए कि चुनाव कैसे जीत गए, और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों के लाइमलाइट में आते हैं, मीडिया में ये लोग अपनी जगह बनाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कितनी गलत तरीके की बात है। क्या एक विधायक का काम मुर्गे की दुकान और बकरी की दुकान बंद करवाना रह गया? उसके पास ही हैज़ ऑल द पावर्स विद हिम। ही कैन कॉल SDM, ही कैन कॉल तहसीलदार एंड ही कैन टेल देम टू गिव द नोटिस फॉर 15 डेज, 20 डेज, 20 दिन का नोटिस दो, 15 दिन का नोटिस दो उनको, बोलो अपना लाइसेंस ले लो। विधायक एक मुर्गे वाले के पीछे, गरीब आदमी के पीछे दौड़ रहा है। मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा अनैतिकता बोलूँगा, जाहिलता बोलूँगा। और मुझे तो शर्म आती है कि हमारे देश में इस तरीके की वीडियो बनती हैं, इस तरीके की वीडियो चलती भी हैं। नौजवान साथी, पढ़े लिखे साथी जो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कम से कम भाई आप अपनी पूजा अर्चना करो, मुझे मेरी नमाज पढ़ने दो, किसी को गुरुद्वारे जाने दो, किसी को चर्च जाने दो, लेकिन जाहिलता का तो बढ़ावा मत देने दो। कम से कम तुम मुर्गे वालों के पीछे दौड़ रहे। अरे विधायक का काम है डेवलपमेंट करना, विधायक का काम है कानून व्यवस्था को बनाना, विधायक का काम है सिस्टम को रन करना, विधायक का काम है अधिकारियों को एक लाइन में चलाना। तुम क्या कर रहे हो? विधायक मुर्गे की दुकानों के पीछे भाग रहा है। इसको मैं सीधी साफ शब्दों में जाहिलता बोलूँगा। जाहिलता को बढ़ावा ना दे, सारे साथी इसको तरीके से ध्यान दें। अच्छा, अब जैसे मेवात में हिंसा हुई, हमने देखा कि हरियाणा के जो जाट समुदाय के लोग हैं उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन करते नहीं हैं, मेवाती भी हमारे भाई हैं। तो एक जो भाईचारे की भावना हम हरियाणा में देखते हैं, क्या आपके क्षेत्र में या इस तरह राजस्थान में क्या है दूसरी कौमों में, दूसरी जातियों में? देखो, जाट कौम, सिख समुदाय, हम इसको बहुत मर्द कौम मानते हैं और वाकई में दिलेर कौम है। और उनके ताउम्र हम एहसानमंद हैं। जब नूह में दंगे हो रहे थे, जब सारे लोगों को गलत तरीके की नज़रों से देखा जा रहा था, जो वाकई में दंगा नूह का था ही नहीं, बाहर के लोगों ने आके नूह में लोगों को उकसाया और वो दंगा बाहर के लोगों से था, इंटरनल दंगा ही नहीं था। न्यूज़ ने, मीडिया ने, सारे कट्टर लोगों ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से फैलाया। तो जाट कौम एक ऐसी कौम थी जो नूह में जाके खड़ी हो गई और उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया, कम से कम उनके ऊपर और जुल्म और जास्ती होने से बचाया उनको और मदद करी। तो इससे पूरी मेव कौम और पूरी मुसलमान कौम कर्जदार है जाट कौम की। और ख़ास करके सिख समुदाय भी हमेशा अच्छाई के लिए साथ खड़ा रहता है। तो हमें ऐसा ही रहना चाहिए। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा कि सारे भाई कभी भी जाट भाइयों पे कोई आँच आए और उनको ज़रूरत पड़े तो जी जान लगा देनी चाहिए। और उस जाटों के अलावा भी कभी भी इंसानियत और धर्म के नाम पे जब कोई लड़ाने इंसानियत के लिए ज़रूरत पड़े तो सारे भाई धर्म को और इसको भेदभाव को छोड़ के इकट्ठे हो जाओ और इंसानियत की मदद करो। मेरा आखिरी सवाल सर, पहला चुनाव रहा, चुनाव हारे आप, आगे की राजनीति अपनी किस तरह से देखते हैं, क्या प्लान्स हैं? मैडम देखो, इन्होंने भिवाड़ी में बहुत बाहर के वर्कर रहते हैं, उनकी फर्जी वोटें डलवाई, 8-10 हज़ार वोटें, और इस चुनाव को बहुत गलत तरीके से इन्होंने जीता। अगली बार मैं लोगों में मेहनत करूंगा। मुझे 20-22 दिन का समय मिला, वक्त नहीं मिला था। जिन लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छे थे उनसे भी वोट नहीं मांग पाया। जिन लोगों पे ज़्यादा भरोसा था वो उतनी मेहनत नहीं कर पाए। अब मुझे एक एक चीज़ का पता लग गया, मैं चुनाव कहाँ से क्या लूज़ करा। 4600 वोटों से मैं चुनाव हारा हूँ। 1,05,500 वोट मुझे लोगों ने दिए, कितना बड़ा जन समर्थन था। तो 4600 में से 2400 वोट अगर मुझे मिल जाते तो मैं जीत जाता। अब मुझे समझ में आ गया चुनाव को कैसे लड़ना है। और इनसे भी उम्मीद करूँगा जो ये जीत गए अच्छे से काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें और 3600 बिरादरी सभी भाइयों को साथ लेके चले, उनके लिए काम करें, ना कि कट्टरता और जातिवाद और धर्मवाद को बढ़ावा दे। सब भाई अपनी इच्छा से आज़ाद है, कोई नमाज पढ़े, मंदिर में जाए मंदिर में जाए, और सब लोगों को अपनी पूजा अर्चना करने का हमारा संविधान अधिकार देता है, ना कि ये लोग उल्टी सीधी बातें करके उस चीज़ को ज़बरदस्ती लोगों पर थोपें।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। इमरान साहब इस वक्त हमारे साथ थे, उनसे बातचीत की, कई मुद्दे कई मसलों को लेकर। इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।